नमस्ते दोस्तों, बुक्स बिलीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्ड द लाइफ यू वांट, 2 भागों में खुश रहने के लिए एक व्यावहारिक निर्देश पुस्तिका है, जिसमें पहले भाग में भावनात्मक आत्म प्रबंधन के लिए कई विज्ञान समर्थित उपकरण प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद इस पर व्यावहारिक सलाह दी गई है कि आप खुशी के 4 बड़े स्तंभों में सुधार कैसे शुरू कर सकते हैं: परिवार, दोस्ती, काम और विश्वास। जब 25 साल और 4500 से ज्यादा एपिसोड के बाद 2011 में उनका मशहूर शो बंद हो गया, तो ओपरा विनफ्रे एक बड़े खालीपन में चली गईं। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूंगी? शायद थिएटर। ओपरा ने एक साक्षात्कार में कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि ब्रॉडवे जाकर मुझे खुशी होगी। उन्हें एक बेहतरीन अवसर भी मिला, पुरस्कार विजेता टोनी कुशनर से ब्रॉडवे की पटकथा। लेकिन फिर संदेह पैदा हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं इस नाटक को हफ्ते में 8 शो के लिए हर रात कैसे कर पाऊंगी। उसे एहसास हुआ। एक बार जब उसने विवरण की कल्पना की, तो ओपरा को समझ में आ गया कि वह कभी भी न्यूयॉर्क में नहीं रह सकती। ब्रॉडवे पर प्रदर्शन करना तो दूर की बात है, उसे यह विचार पसंद आया था, इसकी वास्तविकता नहीं। प्रस्ताव को अस्वीकार करने से उन्हें अपनी नई किताब बिल्ड द लाइफ यू वांट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग हैप्पियर में कई सबक मिले। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग परिभाषित करते हैं कि उनके लिए खुशी का क्या मतलब है। हार्वर्ड के शोधकर्ता आर्थर सी ब्रूक्स के साथ सहलेखक यह ईओवर NYT बेस्ट सेलर अत्याधुनिक विज्ञान को मानवीय कहानियों के साथ जोड़ता है, ताकि आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें और खुशी पा सकें। जैसा कि ओपरा कहती हैं, यहाँ 3 सबक दिए गए हैं जिनका उपयोग आप अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आरंभ करने के लिए कर सकते हैं। आइए जानें कि कैसे अधिक खुश रहें। सबक 1, भले ही जीवन ने आपके लिए कठिन समय प्रस्तुत किया हो, लेकिन अपने जीवन को बदलने में कभी देर नहीं होती। एल्बिना क्यूवेदो आर्थर ब्रूक्स की सांस थीं। 93 साल की उम्र में जब वह उसी बार्सिलोना अपार्टमेंट में मर रही थीं जिसमें वह 50 साल तक रही थीं, तो उन्होंने आर्थर ब्रूक्स से कहा, अब मेरी जिंदगी में बहुत फर्क आ गया है, मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश हूं। ब्रूक्स को यह शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ। एल्बिना 2 साल से चल नहीं पा रही थी। स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान भी उसे बहुत तकलीफ हुई थी। इतना ही नहीं, 3 बच्चों को जन्म देने के बाद एल्बिना के पति ने उसे छोड़ दिया, जिससे वह गरीबी और अकेली मां बन गई। कुछ सालों तक एल्बिना दुखी और निराश महसूस करती रही, लेकिन फिर 45 साल की उम्र में उसने एक शिक्षक बनने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। यह कठिन था, लेकिन स्नातक होने के बाद वह अधिक सशक्त महसूस करती थी। अब वह अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती थी। 14 साल के अलगाव के बाद उसके पति ने भी उससे फिर से संपर्क किया। एल्बिना को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने उसे वापस ले लिया और साथ मिलकर उन्होंने एक नया मजबूत रिश्ता बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 54 साल की खुशहाल शादी हुई। सबसे बड़ी सीख, चाहे आपके साथ अतीत में कुछ भी हुआ हो, एक खुशहाल व्यक्ति बनने में कभी देर नहीं होती। एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि आपको दुनिया के बेहतर होने का इंतजार नहीं करना है, तो आप पाएंगे कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं। सबक 2, खुशी और दुख के प्रति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए पानस परीक्षण करें। जबकि पुस्तक का एक बड़ा संदेश यह है कि आपकी खुशी सिर्फ आनुवंशिकी पर आधारित नहीं है। हम सभी के पास अलग अलग शुरुआती बिंदु होते हैं। अपनी खुशी का पता लगाने का एक त्वरित लेकिन ज्ञानवर्धक तरीका पैनस परीक्षण है। पैनस का मतलब है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव अनुसूची। 1988 में पहली बार विकसित यह 5 मिनट का आत्म मूल्यांकन बताता है कि आप कितनी दृढ़ता से अच्छी और बुरी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप ऑनलाइन परीक्षण कर सकते हैं या कलम और कागज ले सकते हैं। इसे तटस्थ भावनात्मक स्थिति में करें। अगर आप दोनों पैमानों पर औसत से ऊपर हैं, तो आप एक पागल वैज्ञानिक हैं जो ज्यादातर समय किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। दोनों में से नीचे
आपको एक न्यायाधीश बनाता है जो अलग थलग और खीरे की तरह शांत रहता है। उच्च एनआई कम पीए वाले लोग कभी होते हैं जो हर कोने के पीछे खतरे देखते हैं, और कम एनआई के साथ उच्च पीए वे चीयर लीडर होते हैं जो हमेशा सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वाभाविक रूप से हर कोई बाद वाला बनना चाहता है, लेकिन यह न तो संभव है और न ही आवश्यक है। कभी रचनात्मक होते हैं। न्यायाधीश हमारे आवेगों की जांच करते हैं और पागल वैज्ञानिक जीवन को रोचक बनाए रखते हैं। जीवन में आपकी भूमिका अद्वितीय है और आपकी प्रोफाइल एक उपहार है, लेखक लिखते हैं। लेकिन आपकी प्रोफाइल चाहे जो भी हो, आपके पास अपने जीवन में खुशी बढ़ाने के लिए जगह है। सबक 3, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपना अधिकांश समय और प्रयास 4 बड़े स्तंभों पर काम करने में लगाएं। परिवार, दोस्ती, काम और विश्वास। जब हमें लगता है कि हम अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, तो हम अपना जीवन 13वीं सदी के दार्शनिक थॉमस एक्विनास द्वारा बताए गए 4 आदर्शों के पीछे भागते हुए बिता सकते हैं। पैसा, शक्ति, सुख और प्रतिष्ठा। लेकिन यह जानते हुए भी कि हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हम शुरुआत कहां से करें? खुशी के 4 बड़े स्तंभों के बारे में क्या ख्याल है? 1. परिवार वे लोग हैं जिनसे हमारा संबंध है। 2. मित्रता वे लोग हैं जिन्हें हम संजोते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। 3. काम वह है जिसमें हम अपना पूरा दिन दूसरों और स्वयं के लिए उपयोगी बनने की कोशिश में बिताते हैं, चाहे इसके लिए हमें भुगतान मिले या नहीं। 4. आस्था को धर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका ध्यान स्वयं से बड़ी किसी चीज पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एल्बीना ने अपने काम पर नियंत्रण रखना शुरू किया। नौकरी ने उसे सार्थक काम, नए दोस्त, गरीब इलाकों में पढ़ाने से और वित्तीय स्थिरता प्रदान की। इन सब के साथ उसका पारिवारिक जीवन ठीक हो गया। बिल्ड लाइफ यू वांट खुशी के लिए एक दिलचस्प दृष्टिकोण अपनाता है। सबसे पहले लेखक आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालने के लिए कुछ उपकरण देते हैं। आखिरकार, नाखुशी को पूरी तरह से खत्म करना न तो संभव है और न ही लक्ष्य। फिर वे 4 स्तंभों के माध्यम से एक उपयोगी रूपरेखा प्रदान करते हैं। ओपरा और आर्थर दोनों ही एक प्रचारित विषय पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण पेश करते हैं, जिससे यह एक शानदार किताब बन जाती है।